तीसरा कमरा हमारे शरीर में उसको शोल्डर्स और उसके हाथ को स्थान दिया है। आपके एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में थर्ड रूम जो होगा वो रिप्रेजेंट करेगा आपके हाथों को और शोल्डर्स को, और रिलेशन में रिप्रेजेंट करेगा आपके यंगर सिबलिंग्स को, छोटे भाई बहनों को। तीसरा कमरा समझ गए, पहला कमरा सेल्फ, सेकंड हमारे सेंस ऑर्गन्स, थर्ड आपका बॉडी पार्ट में आया, थर्ड रूम में हमारा आ गया शोल्डर एंड हैंड्स। इसीलिए करेज की ताकत किससे दिखाते हैं, हमेशा दिखाते ना, बहुत ताकत है। तो ऑलवेज शोज करेज बाय द थर्ड रूम। थर्ड रूम आउटर वर्ल्ड में करेज और हिम्मत का है, ठीक है। इसीलिए भीम को बल भीम कहा था। तो ताकत हमेशा थर्ड रूम से देखी जाती है कि कितना साहसी है और कितना करेजियस बंदा है। ये तो हमारा थर्ड रूम हो गया। थर्ड रूम की तीनों चीजें बता दी। पार्ट ऑफ बॉडी में आपके हाथ हो गए, रिलेशन में आपका छोटा भाई हो गया, और आउटर वर्ल्ड में आपका करेज हो गया। अब थर्ड प्लैनेट कौन सा है जानने के लिए, थर्ड जोडियक। थर्ड जोडियक मतलब 3 नंबर। 3 नंबर इज जेमिनी। जहां भी चार्ट में आपके 3 नंबर लिखा है मतलब जेमिनी, और जेमिनी का तीसरे नंबर प्लैनेट का ऑनर रहेगा मर्क्यूरी। तो हम क्या समझेंगे, थर्ड प्लैनेट हमारा मर्क्यूरी हुआ। आपके जहां में चार्ट में जहां भी 12 के 12 कमरों में 3 नंबर जहां लिखा होगा, मान लीजिए ये जेमिनी है, इट इज ऑनर बाय मर्क्यूरी। यह सिर्फ बुध राशि को से संचालित होता है। तो हमारा प्रभाव ज्योतिष में कैसे देखना, लेकिन मैं अभी आपको लेमन बता रहा हूं, अभी रूम्स का इंट्रोडक्शन दे रहा हूं इन द प्लैनेट एंड जोडियक। जिस प्रकार 12 महीने होते हैं उसी प्रकार 12 राशियां होती है, और शरीर भी 12 भाग में बटा हुआ है। हर कमरा में एक शरीर का अंग रहता है, हर कमरे में एक रिश्ता रहता है, और हर कमरे में एक बाहरी जमाने से जुड़ी हुई चीज होती है। जैसे हमारा ये करेज हो गया, जैसे कम्युनिकेशन हो गया, ये मीडिया लाइन हो गई, ये भी थर्ड रूम से देखा जाता है। तो तीसरा रूम और तीसरा जोडियक जेमिनी मिथुन राशि आपको बताया हमने, और मिथुन राशि कंट्रोल बाय मर्क्यूरी यानी बुध नक्षत्र के द्वारा होती है। तो ये समन्वय जो हमने प्लैनेट्स का किया है सरल ढंग से, ना विदाउट पीपीटी ना कोई चार्ट, आपके दिमाग में आ जाए कि कोई व्यक्ति पहले रूम के बारे में बात कर रहा है तो वह मेरे स्वयं के बारे में बात कर रहा है, वह मेरे पर्सनालिटी के बारे में बात कर रहा है। सेकंड रूम के बारे में बात कर रहा है तो मतलब वह आपकी फैमिली के बारे में बात कर रहा है, आपकी इनकम के बारे में बात कर रहा है, आपके सेंस ऑर्गन्स के बारे में बात कर रहा है। और थर्ड रूम जिसके बारे में आज बैठे हम, थर्ड रूम मतलब समझ जाए आप, आपके हाथ, आपका छोटा भाई और आपका करेज। रूम अलग है, नंबर अलग है, प्लैनेट अलग है, ठीक है। तो आज थर्ड रूम के बारे में जाना हमने, थर्ड जोडियक के बारे में जाना, और थर्ड प्लैनेट के बारे में जाना। इस पे किसी को कोई प्रश्न हो? अब ये इफेक्ट कैसे देते हैं, तो मर्क्यूरी का प्लेसमेंट जहां से होगा वो वहां से थर्ड नंबर जहां 3 नंबर लिखा हुआ है उसको कंट्रोल करेगा। अब 3 नंबर आपके चार्ट में आप लोग देखना कहां लिखा हुआ है। 12 कमरे तो आपके एक जैसे बने हुए हैं, क्योंकि शरीर सबके एक जैसे। कोई ऐसा नहीं कि दीनू को 2 आंख ज्यादा है, मेरे को 1 आंख कम है, या नीतिका को 1 आंख ज्यादा है, प्रतिभा को कम, ऐसा नहीं है। तो थर्ड रूम एंड थर्ड नंबर एंड जोडियक, इट्स ऑल आर द इंटरलिंक्ड, है ना। बस ये होगा कि रूम तो आपके यूनिवर्सल है, फिक्स है। रूम के अंदर जो डिजाइन, जैसे आपके थर्ड रूम शोल्डर से प्रेजेंट करेगा, थर्ड रूम आपके यंगर सिबलिंग को करेगा, और करेज को करेगा, ये सबके फिक्स है। लेकिन ये 3 नंबर लिखा हुआ है, ये कहीं भी हो सकता है।
बस ये बात को ध्यान रखना। और 3 नंबर जहां हुआ वो मर्क्यूरी भी कहीं हो सकता है। मतलब ये तीनों बहुत कम केसेस में एक साथ ही होते हैं कि थर्ड रूम भी हो, थर्ड नंबर भी हो और मर्क्यूरी भी हो। इससे बहुत कम केसेस होते हैं, लेकिन होते भी हैं, ज्योतिष शास्त्र नहीं बोल सकते। क्लियर? अभी मैं आपको एक एक उपाय भी देते जाऊंगा, है ना। लेकिन मैं ये 12 कमरे का 12 सेशन पूरे कर दूं उसके बाद। हाँ नितिका जी पूछिए आप। प्रणाम गुरुजी। गुरुजी मैं पूछ रही हूँ, ये जो आपने यंगर सिबलिंग बताया है, ये सिर्फ ब्रदर के लिए, ब्रदर सिस्टर दोनों के लिए है? दोनों छोटे बहन भाई। दोनों छोटे बहन भाई? छोटे ठीक है। बहन भाई मतलब छोटा भाई और बहन हो। ठीक है। ठीक है। ओके। अब ये थर्ड रूम का जादू में है ना, आपकी पत्रिका में अगर आपकी मां की पत्रिका देखना हो तो मैं बताऊंगा कैसे देखना। मैं आपकी पत्रिका में, आप बोले मेरे हस्बैंड की पत्रिका देखो मेरी पत्रिका से, हम आपकी पत्रिका से आपके हस्बैंड की पत्रिका देख सकते हैं। तो आज हमने जो भी जाना थर्ड रूम के बारे में उतना काफी है। बस आप जुड़े रहे मुझसे। रोज मैं बहुत शॉर्ट में ले रहा हूं सेशन आपके बाद, लेकिन आपको मैं चाहूंगा जब 12वां लूं तो मैं एक बार रिवाइज जरूर करते जाऊंगा। वापस रिवाइज करता हूं। फर्स्ट रूम आपका सेल्फ, आपका इंटेलेक्ट। फर्स्ट जोडियक एरिस, फर्स्ट प्लैनेट मार्स। सेकंड रूम सेंस ऑर्गन्स, फैमिली, इनकम। सेकंड नंबर टोरस, वेदिका ब्लेसिंग। और ऑनर्स का सेकंड प्लैनेट वीनस। और आज हमने जाना थर्ड रूम, 3 नंबर और 3 नंबर प्लैनेट। क्लियर? 3 नंबर प्लैनेट मर्क्यूरी हुआ, 3 नंबर जोडियक हमारा जेमिनी हुआ, मिथुन हुआ। और 3 नंबर प्लैनेट हमारा बुध हुआ। ऐसे ही आपको बड़ा सरल ढंग से, मैंने भी ऐसे ही सीखा, अपने आप आपको समझ में आने लगेगा। आप किसी के गुलाम नहीं रहेंगे कि गुरुजी पत्रिका देखो मेरा भविष्य देखो। बस सीख लो आप धीरे धीरे। ठीक है। अभी हम शार्ट में चल रहे हैं थोड़ा, और अभी होली भी आने वाली है। होली भी आने वाली है। होली के बाद अक्षय तृतीया आने वाली है। अक्षय तृतीया को हम लोग क्या करते हैं मालूम है आप लोगों को? हम वो गरीब एमटीएच में रहने वाली महिलाएं जो बच्चों को जन्म देती है उनको जाकर ऑनर करते हैं, नए बच्चे का स्वागत करते हैं। और वह दिन हम प्रसूति दिवस सेलिब्रेट करते हैं। मेरे तो रियली बता रहा हूं, आप लोग जो हम दिन सेलिब्रेट करते हैं ना, इट्स अ ड्रामेटिक विद द लॉजिक हम सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है। अब हम चलते हैं थोड़ा ध्यान की दुनिया में।